सबको एक ही जिंदगी मिली है। इस जिंदगी में हम सबको सब कुछ कर लेना है। इस जिंदगी में सबके अपने गोल्स हैं, अपनी प्रायोरिटीज हैं। अपने गोल को हासिल करने के लिए डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ करना होता है। इसके लिए हमको डेली रूटीन बनाना होता है, इसे फॉलो करना होता है। इस डेली रूटीन का सबसे अहम पार्ट होता है मॉर्निंग रूटीन। तो हम जानेंगे कि मॉर्निंग रूटीन क्या है, मॉर्निंग रूटीन कैसा होना चाहिए। यह वीडियो इससे रिलेटेड है। यह वीडियो आपकी लाइफ बदल सकता है। हमको जिस फील्ड में जाना होता है उस फील्ड में अपनी जान लगा देनी होती है। हम उस फील्ड के दिग्गज व्यक्ति को अपना आदर्श बनाते हैं और उनके बिहेवियर को फॉलो करते हैं। ज्यादातर सक्सेसफुल पीपल में एक बात कॉमन होती है, वो यह है कि सभी सफल लोग अपनी मॉर्निंग रूटीन को बहुत अधिक सेल्फ डिसिप्लिन के साथ पालन करते हैं, क्योंकि उनका समय बहुत कीमती होता है और अपने दिन भर में उन्हें बहुत सारे प्रोडक्टिव वर्क्स करने पड़ते हैं। इसके लिए दिन की एक अच्छी शुरुआत की जरूरत होती है। अपने पूरे दिन को प्रोडक्टिव, पॉजिटिव और मीनिंगफुल बनाने के लिए एक एनर्जी बूस्टर शुरुआत की जरूरत होती है, एक एनर्जिक मॉर्निंग रूटीन की। तो चलिए जानते हैं कि एक बेस्ट मॉर्निंग रूटीन क्या होता है और एक अच्छी मॉर्निंग रूटीन का मतलब क्या होता है। एक स्टूडेंट के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए भी एक अच्छे दिन की शुरुआत की जरूरत होती है। मॉर्निंग रूटीन ऐसी एक्टिविटीज की लिस्ट होती है जो मॉर्निंग को इस तरह से डिजाइन करती है कि हमारा पूरा दिन प्रोडक्टिव, एनर्जेटिक एंड जॉयफुल बना रहे। अगर आप एक अच्छी मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं तो आप अपने करियर में एक नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं। इसी से आप अपनी प्रायोरिटीज को पूरा कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। हम किसी भी चीज को तभी एक्सेप्ट करते हैं जब वो हमारे लिए जरूरी हो या उससे हमें कोई फायदा हो। तो मॉर्निंग रूटीन के क्या फायदे हैं ये जानना हमारे लिए जरूरी है, जिससे कि हमारा ब्रेन इसे एक्सेप्ट कर ले। तो चलिए जानते हैं मॉर्निंग रूटीन के फायदे। फर्स्ट फायदा, मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करने से सबसे पहले हमारी लाइफ में एक अनुशासन बिल्ड होता है और इस अनुशासन की वजह से हम अपने बाइक में, अपनी स्टडी में, अपनी क्रिएटिविटी में 100% कर सकते हैं। आपके मन में ऐसा आ सकता है कि मॉर्निंग रूटीन से डिसिप्लिन कैसे बिल्ड होता है, तो चलिए जानते हैं। मान लीजिए कि आपने अपनी प्रायोरिटीज के अनुसार अपना मॉर्निंग रूटीन बनाया है और सेट किया है। इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे एक्सरसाइज, इस टाइम पे मेडिटेशन करना है। अगर आप रोज इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे इस रूटीन के अनुसार बॉडी क्लॉक इसे अपना लेती है और इस प्रकार एक पैटर्न बन जाता है। यही पैटर्न हमारे ब्रेन के प्रमस्तिष्क खंड में क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आपको ये मॉर्निंग रूटीन याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब ऑटो पायलट हो जाएगा। इसी चीज का असर आपके बाकी कामों पे भी पड़ता है। आप टालम मटोल को भूल जाएंगे, आलस आपको नहीं आएगा। आप अपना काम दिए गए समय पर करने लगते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी दोनों बूस्ट होती रहती हैं। इसकी वजह से आपके जीवन में आनंददायक क्षण आते रहेंगे। सेकंड फायदा, मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करने से दूसरा फायदा ये होता है कि पूरा दिन आपका माइंड शांत और शरीर सक्रिय रहता है। एक मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करने वाला इंसान कूल दिखता है। रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग रूटीन करने से आप हेल्दी लाइफ लंबे समय तक जी सकते हैं। मॉर्निंग रूटीन के बारे में इतना सब जानने के बाद यह जानना जरूरी हो जाता है कि एक अच्छी मॉर्निंग रूटीन कैसी होनी चाहिए और एक मॉर्निंग रूटीन में कौन कौन सी कॉमन एक्टिविटीज हैं जो सबकी मॉर्निंग रूटीन में होनी चाहिए। तो हम यह जानेंगे मिरेकल मॉर्निंग किताब के मंत्र से। SAVERS के प्रत्येक अक्षर में मॉर्निंग रूटीन का वर्ड छिपा है, तो हम SAVERS के प्रत्येक अक्षर के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है S, तो हम जानेंगे S के बारे में। S यानी कि साइलेंस। सुबह की शुरुआत सबसे पहले साइलेंस से करनी चाहिए। साइलेंस से मतलब है ध्यान, प्रार्थना और सांस लेने वाले व्यायाम। हम सभी प्रतिदिन तनाव का सामना करते हैं। सुबह का मौन तनाव को कम करता है और हमारे सोचने और चुनौतियों पर प्रक्रिया करने की क्षमता को बढ़ाता है। हम वर्तमान क्षण में स्वयं को नकारात्मक से सकारात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं। कथा हमारे पास जो कुछ है उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। कुछ सकारात्मक और आनंददायक कार्य से शुरुआत कर सकते हैं। शांति की सराहना करने के लिए प्रयास करें। सुबह में सबसे पहला काम मेडिटेशन करने का होना चाहिए। मेडिटेशन के बारे में क्या कहना, आजकल सभी लोग वेस्टर्न कंट्रीज ध्यान की पद्धति को अपना रहे हैं। इसके अनगिनत फायदे हैं। आपकी बस ये हैबिट आपकी जिंदगी बदल सकती है। सेकंड वर्ड है ए यानी अफर्मेशंस। ध्यान करने के बाद हमें अफर्मेशंस को अपनाना चाहिए। अफर्मेशंस का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस, जिन्हें हमें सुबह सुबह बार बार दोहराना चाहिए। जितना अधिक हम अपने आप से सकारात्मक बातें दोहराते हैं
उतना ही यह हमारे मनोबल पर सकारात्मक रूप से कार्य करता है, हमारी भलाई के रूप में और हमारी सफलता में योगदान देती है। अफर्मेशंस का लक्ष्य नकारात्मक विचारों को दूर करना है जो आगे बढ़ने से रोकते हैं और उसे सकारात्मक विचारों से पुनः प्रोग्राम करना है। इससे समय के साथ हमारे कार्यों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अफर्मेशन बोलने से ब्रेन न्यूरॉन सर्किट दिमाग में बनाता है जो हमारा गोल होता है। अगर हम उससे रिलेटेड अफर्मेशन रोज सुबह बोलते हैं तो दिमाग उसके लिए तैयार हो जाता है, जिससे हमारा गोल रियल लगने लगता है। आप जो पाना चाहते हैं आप उसे अफर्मेशन में लिख सकते हैं और आपको अफर्मेशन की वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अफर्मेशन जैसे आई एम द बेस्ट, आई एम चैंपियन, I am happy, I am positive, I am able to achieve my goal, my brain is calm, my heart is full of love, my body is active। साइलेंस यानी कि मेडिटेशन आप 5 मिनट कर सकते हैं और अफर्मेशंस भी आप 5 मिनट कर सकते हैं। थर्ड वर्ड है भी यानी कि विजुअलाइजेशन। जिन सफल परिस्थितियों को आप प्राप्त करना चाहते हैं उनकी छोटी छोटी बातों में कल्पना करके आप स्वयं को विजेता के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। हर किसी के पास एक गोल होता है, सबको अपने अंदर अपने गोल को प्राप्त करने की चाहत होती है। एक यूट्यूबर का गोल होता है कि उसके सभी वीडियो ट्रेंडिंग लिस्ट में आए। एक ब्लॉगर का गोल होता है कि उसके सभी पोस्ट गूगल पर रैंक करें। एक राजनीतिक पार्टी का गोल होता है कि उसकी पार्टी की सभी राज्य में सरकार बने। एक फिल्म एक्टर का ड्रीम होता है कि उसकी फिल्म 100-200 करोड़ बनाए। एक लेखक का सपना होता है कि उसकी किताब बेस्ट सेलिंग बने। इसी प्रकार हम सभी के कुछ ना कुछ गोल ड्रीम्स होते ही होते हैं। विजुअलाइजेशन पीरियड में हम सुबह सुबह अपने गोल और सपनों को ऐसे विजुअलाइज करते हैं कि मानो वो चीज सच ही हो, ऐसे जैसे हमारा गोल अचीव हो गया हो, हमारा सपना पूरा हो गया है और हम अपने सपने को ही जी रहे हो। और गोल पूरा होने और सपना पूरा होने का जो सेंसेस होता है उसे हम फील करते हैं। ऐसा करने से गोल अचीव होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। विजुअलाइजेशन की क्रिया हमें रोज सुबह 5 मिनट करनी चाहिए। इससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी लागू होता है। फोर्थ वर्ड है ई यानी कि एक्सरसाइज। बाकी के सभी कामों के बाद हम एक्सरसाइज पर आते हैं। यदि आप स्टूडेंट्स हैं, यंग हैं, तो आप अपना एक्सरसाइज रनिंग से शुरू कर सकते हैं। आप इस पीरियड में योगा भी कर सकते हैं और एक्यूपंक्चर की क्रिया भी आजमा सकते हैं। कपालभाति शरीर और मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। इन सब के अपने अपने फायदे हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार एक्सरसाइज या योगा को चुन सकते हैं। खेल खेलने या सरल शारीरिक व्यायाम के कई लाभ हैं, जैसे कि ऊर्जा में वृद्धि, नींद में सुधार, स्वास्थ्य, भावनात्मक कल्याण भी सिद्ध होते हैं। एक्सरसाइज के लिए आप डेली 20 मिनट का समय तो दे ही सकते हैं। फिफ्थ वर्ड है आर यानी कि रीडिंग। किताब पढ़ने से हमारी दिमागी एक्सरसाइज होती है और दिमाग हमारा अच्छे विचारों से भरा रहता है। सुबह में सेल्फ हेल्प बुक्स और सफल लोगों की बायोग्राफी और ऑटोग्राफी पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से हमें पॉजिटिव एनर्जी और इंस्पिरेशन दोनों मिलती हैं। सुबह में कम से कम 20 मिनट तो पढ़ना ही चाहिए। अच्छी किताबों की संगत में जीवन में रंगत आ जाती है। एक बार एक महान आदमी ने कहा था कि मुझे नर्क में डाल दो और मुझे अच्छी किताब दे दो, मैं नर्क को स्वर्ग बना दूंगा। और लास्ट वर्ड है एस यानी कि स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग का मतलब होता है राइटिंग यानी कि लिखना। कई सारे लोग राइटिंग और जर्नल को भी प्रमोट करते हैं। सुबह आप दिन भर जो करने वाले हैं उसकी एक लिस्ट बना सकते हैं। हमें ये काम इस समय पर करना है, इसे एक पेपर पर लिखना चाहिए। इसके साथ आप अपने छोटे छोटे गोल्स को भी लिख सकते हैं। आप इन गोल्स को कैसे और कितने दिनों में अचीव करने वाले हैं इसका पूरा ग्राफ बना के आप रख सकते हैं। आप अपने जीवन की खट्टी मीठी अनुभवों को भी लिख सकते हैं। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों बातों को अपनी जर्नल का हिस्सा बना सकते हैं। सुबह की शुरुआत आप इन 6 वर्डों से कर सकते हैं। इससे आपका दिन और आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। फर्स्ट वर्ड एस यानी कि साइलेंस यानी कि मेडिटेशन। सेकंड वर्ड ए यानी कि अफर्मेशन। थर्ड वर्ड भी यानी कि विजुअलाइजेशन। फोर्थ वर्ड है ई यानी कि एक्सरसाइज और फिफ्थ वर्ड है आर यानी कि रीडिंग और लास्ट वर्ड है एस यानी कि स्क्राइबिंग यानी कि राइटिंग। तो आइए आप सुबह की शुरुआत इन 6 वर्डों से करेंगे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।